Some historians believe that the religion of the Indus Valley civilization had an influence on later Aryans. यानी कुछ historians का ख्याल था कि इंडस सिविलाइजेशन यानी वादी सिंध की तहज़ीब का जो मज़हब था वो आर्यंस रिलीजन यानी उनके मज़हब पे उनका थोड़ा सा असर थे, यानी उनके आसार थे उस रिलीजन पे, उनका ऐसा मानना था. वन seal from the Indus Valley has an image deity who resemble God Shiva, a popular Aryan god. यानी वादी सिंध की यानी उन्हें एक महल में एक दिन एक इमेज जो थी उनको वो मिली जिसमें जो उनके जो खुदा थे जिन्हें वो शिव मानते थे, एक मशहूर आर्यन यानी उनके आर्यन के जो गॉड थे उनसे मिलती थी. With emerging of new gods, Upanishad, however, brought forth more flexible outlook, like the idea of continuous with rebirth, samsara और reincarnation. यानी उपनिषद कौन थे? यानी न्यू गॉड उपनिषद यानी जिन्हें वो अपना देवता मानते थे. ठीक है. Brought forth more flexible outlook, like the idea of continuous rebirth. यानी जिसे मुसलसल यानी पुनर्जन्म या समसार या बारिश की कैफियत से जन्म लेने की ख्याल की तरह यानी वो मानते थे कि दोबारा जन्म लेना या जो भी है वो उनके बिलीफ में था. इन दिस बिलीफ यानी इस अकीदे में व्हेन पीपल डाई देयर सोल्स एंड आर रीबॉर्न विच इज़ ड्यू टू इनएस्केपेबल रिजल्ट ऑफ द प्रीवियस एक्ट. इस अकीदे में जब लोग मर जाते हैं तो उनकी रूहें भी एक हो जाती हैं जो पिछले यानी एक्ट या जो भी उनका पिछला अकीदा रहा जो पिछला उनका जो एक्ट अच्छे रहे हों या बुरे उनके अमाल रहे हों तो उस नतीजे की वजह से होता है. यानी कि जैसे उनका ये मानना था कि जो उनकी जो रूहें जो हैं अगर वो दोबारा जन्म लेती हैं तो वो जो उनका प्रीवियस एक्ट होता है यानी जो भी उन्होंने प्रीवियस में अपना अच्छा या बुरा काम किया हो तो उसके रिज़ल्ट में उनका जो अगला जन्म होता है वो उन पर इन्हिसार करता है. यानी उनका ऐसा मानना था. कर्मा इज़ हेरिडिटी ऑफ सोल ऑन द बेसिस ऑफ गुड और बैड डीड्स ऑफ अ पर्सन लाइफ स्पैन इन द वर्ल्ड. यानी कर्मा जो रूह की विरासत है. कर्मा क्या है? कर्मा रूह की विरासत है जो इंसान की ज़िंदगी में अच्छे या बुरे अमाल की बिना पर है. Muksha, the soul could avoid the unhappiness of rebirth by identifying itself with impersonal cosmic soul. मुक्षा एक गैर मामूली रूह थी जो कायनाती रूह के साथ अपनी शनाख्त करके नाखुशी से बच सकती थी. यानी कायनात की जो आला रूह थी यानी उपनिषद से माखूज एक बुनियादी नज़रिया जो हिंदुस्तानी का ख्याल है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से द सुप्रीम सोल ऑफ द यूनिवर्स यानी मुक्षा को सबसे ज़्यादा यानी कायनात की आला रूह का दर्जा उन्होंने दिया था. एंड वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्सेप्ट ड्राइव्ड फ्रॉम द उपनिषद इज़ द इंडियन व्यू दैट द मटेरियल वर्ल्ड इज़ एन इल्यूजन. यानी उपनिषद जो थे उसके माखूज एक बुनियादी जो नज़रिया था हिंदुस्तानी के ख़्याल में कि जो मादी दुनिया है एक वहम है जो ये नज़रियाती अभी भी हिंदू मज़हब की बुनियाद है. यानी उनका ये मानना था कि जो बुनियादी दुनिया है ये एक धोखा है. दिस ideas are still the basis of Hinduism. Belief of life and death are almost unchanged. ज़िंदगी और मौत जो तकरीबन ऑलमोस्ट कोई तब्दीली नहीं कर सकते. जो पैदाइशी यानी जब वो पैदा होते हैं यानी दोबारा उनका जन्म होता है वो और कर्मा पर यकीन रखते हैं. यानी हिंदुओं का यही मानना था कि ज़िंदगी और मौत जो है वो चेंज नहीं हो सकती. दोबारा जन्म लेना उनका कर्मा पे यानी यकीन था. यानी दोबारा मर के जन्म लेना और कर्मा यानी जैसे मैंने आपको बताया था कि अच्छे या बुरे अमाल जो उन्होंने अपने पिछली ज़िंदगी में पिछले जन्म में किए होते हैं वो अगले जन्म में भी वैसी ही यानी उनका जन्म होगा तो उसी बिना पर ही होगा. ऑल्सो द कास्ट इनजस्टिस और अबॉलिश्ड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल. बरतानी हुक्मरान के दौरान यानी जो उनकी जो ज़ात पात की जो नाइंसाफ़ी का जो है वो ख़ात्मा किया गया था और उनका ख़ात्मा निचली सतह से नहीं किया जा सकता था. दे कुड नॉट बी रिडेटेड फ्राम द ग्रास रूट लेवल. या निचली सतह से जो उनका जो ग्रास रूट जो लेवल थी काफ़ी उससे उनका ख़ात्मा नहीं किया जा सकता था.
एंड देयर इन्फ्लुएंसेस आर स्टिल फाउंड इन सम रीजन। इनके असरात अभी भी कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। जैसे बेसिकली हिंदुओं का यही मज़हब था कि इंसान जो है मर के दोबारा अगले जन्म में ज़िंदा रह सकता है। हिंदुओं का ऐसा मानना था। वो उपनिषद और मोक्ष जैसे यानी उनके जो देवता थे जिनकी पूजा करते थे, नाउजुबिल्ला, उनकी वो पूजा करते थे, उन्हें मानते थे। उनका दोबारा कर्मा यानी रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, उनके इस तरह से उनके बिलीफ थे।